अस्सलाम वालेकुम। सुहेल ख़ान आज अपने नए वीलॉग के सामने आपके सामने हाज़िर है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अहम केस की समाअत हुई और ये केस जो था ये केस नैब तरामीम के हवाले से, जो कि मौजूदा हुकूमत ने जो नैब कवानीन में जो तरामीम की हैं और उसको साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और PTI के चेयरमैन इमरान ख़ान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। तकरीबन 4 महीने हो गए इस केस की समाअत जारी है और आज हुकूमती जो वकील है मखदूम अली ख़ान साहब, आज उन्होंने अपने दलाइल जारी रखे और इस दलाइल के दौरान उन्होंने आज किस बड़े अहम नुक्ते पर जो है उन्होंने अपने दलाइल दिए। उन्होंने जो आज दावा किया, उन्होंने जो इस्तदा की कोर्ट से, वो क्या थी। और ख़ास तौर पर नाज़रीन आपको ये बताता चलूँ कि आज समाअत के दौरान इलेक्शन के आम इंतखाबात के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा ज़िक्र किया गया। आम इंतखाबात के हवाले से जो है इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, जो कि 3 रुकनी बेंच को हेड कर रहे थे, जो आज इस केस की समाअत की और ख़ास तौर पर जो उन्होंने इमरान ख़ान साहब की जो तारीफ़ें की वो इस वीडियो में आपके सामने, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो आइए चलते हैं। पहले ये कि आज समाअत जो थी वो हुकूमती जो वकील हैं मखदूम अली ख़ान साहब, उन्होंने अपने दलाइल में आज किस नुक्ते पर उन्होंने दलाइल दिए और वो नुक्ता ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल आउटराइटली जो है उसको रिजेक्ट किया। उसको वो इस्तदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो मुस्तरद कर दी। आज मखदूम अली ख़ान साहब, जो कि हुकूमती वकील हैं इस नैब तरामीम केस में, और अब थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि नैब तरामीम जो हालिया जो 13 जमातों की जो हुकूमत है उन्होंने नैब में तरामीम की थी और इस नैब तरामीम की वजह से न सिर्फ PDM के सरकर्दा रहनुमा पीपल जो रहनुमा है, जो पॉलिटिशियन हैं, जो सियासतदान हैं, ख़ास तौर पर जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं मियाँ शहबाज शरीफ, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और बहुत सारे सियासतदान को इस नैब तरामीम जो की गई हैं उससे उनको फ़ायदा हुआ। उनके तमाम करप्शन के केसेस ख़त्म हुए हैं। इसलिए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इस नैब तरामीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया था। तकरीबन 4 महीने हो गए हैं और अब ये केस जो है ये अपने इख्तिताम की तरफ जो है रवा दवा है, क्योंकि मखदूम अली ख़ान साहब जो हैं वो जो हुकूमती वकील हैं उनके दलाइल तकरीबन हो सकता है कि इस हफ़्ते या अगले हफ़्ते ख़त्म हो जाए और हो सकता है कि अगले हफ़्ते इस केस पर जो है वो फ़ैसला आ जाए। लेकिन आज जो मखदूम अली ख़ान साहब ने जो दलाइल दिए, उन्होंने आज जो नुक्ता उठाया वो ये था कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने जब इस नैब तरामीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया है तो उनका ये हक़ दावा नहीं बनता था, उनका कोई इस्तेकाक नहीं था। ख़ास तौर पर आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत उनका ये दावा नहीं बनता था, उनको ये इख्तियार नहीं था कि वो इन तरामीम को चैलेंज करते। लेकिन आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनके जवाब में क्या कहा, तो इस पर आज नाज़रीन तफसील से मैं आपको जो है समाअत की तफसीलात बताता हूँ। तो आज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ख़ास तौर पर इलेक्शन के हवाले से भी बाज़गश्त हुई केस के दौरान, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि तकरीबन इस हुकूमत को, यानी जो 13 जमातों की जो हुकूमत आई है, तकरीबन 8 माह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है आवाम जो है वो चाहते हैं कि वो इस मुल्क में आम इंतखाबात हो जाएँ, क्योंकि मुल्क में तमाम जो मसाइल हैं उसका एक ही हल है और वो आम इंतखाबात। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि मौजूदा हुकूमत को 8 माह हो चुके हैं, लेकिन और उन्होंने ख़ास तौर पर ये भी कहा, नाज़रीन, जिस तरह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत को ख़त्म किया गया था एक स्पीकर की रूलिंग पे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिर उनको जो है उनके ख़िलाफ़ जो तरीक़े अदम एतमाद थी वो फिर वो कामयाब हुई और फिर उनको जो है हुकूमत ख़त्म हुई। लेकिन उस दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ जस्टिस का आज कहना था कि उन्होंने हमें कहा था कि हम 2022 में जो है हम इंतखाबात करा सकते हैं, आम इंतखाबात। तो ये कहना था आज का इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा था कि नवंबर 2022 में हम इलेक्शन कराने को तैयार हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि ये कहा कि पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पार्लियामेंट दानिस्ता तौर पर अब जो है वो नामुकम्मल पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया है, और मौजूदा पार्लियामेंट में से जो तरामीम हुई है वो जो है
وہ بھی متنازع ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی یہ جو عمران خان، چونکہ انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے تو اسمبلی سے وہ نکل گئے تھے، انہوں نے اسمبلی چھوڑ دی تھی اور پھر وہ عوام میں چلے گئے، اور عوام میں ان کو جو پذیرائی ہوئی، انہوں نے جو پورے ملک میں جو جلسے کیے ہیں اس کے بعد، تو اس حوالے سے چیف جسٹس صاحب کا کہنا کہ چونکہ وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے تو لہٰذا یہ جو جتنی بھی ترامیم کی گئی ہیں یا جو قانون سازی ہوتی ہیں وہ متنازع دکھائی دے رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا بظاہر یہ متنازع دکھائی دے رہی، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں الیکشن کے حوالے سے، اب وہ جو میں نے آپ کو کہا کہ الیکشن کے حوالے سے بھی آج بات ہوئی، تو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ملک میں جو ہے پاکستان کی تاریخ میں ایک دیانتدار وزیر اعظم جو ہے کی حکومت کو اس وقت کے جو آرٹیکل آیا جو 58(2)B تھا، یہ وہ بڑا وہ ڈریکونین لا تھا، آرٹیکل تھا، جو آپ کو پتہ ہے کہ 1988 میں اور 1993 میں 1999 میں جو اس وقت کے صدور تھے، غلام ساق خان صاحب تھے، فاروق لغاری صاحب تھے، انہوں نے 58(2)B کا استعمال کر کے اس وقت وہ حکومت کو ختم کر سکتے تھے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ یہ 58(2)B جو ہے ایک ڈریکونین لا تھا، ایک ڈریکونین آرٹیکل ہے، اور ایک دیانتدار حکومت کو 1993 میں جو ہے وہ ختم کیا گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے اس کو یہ غلط قرار دیا گیا تھا کہ اس وقت کی حکومت کو غلط طریقے سے ہٹایا گیا، یعنی 58(2)B تو اب نہیں تھے، یہ تو بعد میں ترمیم کے بعد اس شک کو ختم کر دیا گیا تھا، وہ صدر کے اختیار کو ختم کیا گیا کہ وہ جب بھی چاہیں تو وہ اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں، حکومت جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں۔ تو ان سے آج جسٹس صاحب نے کہا کہ عمران خان اب اسمبلی میں نہیں ہے، اور نیب ترامیم جیسی جو قانون سازی ہو رہی ہے وہ متنازع ہو رہی ہے، یہ جو خاص طور پر جو نیب میں جو ترامیم کی گئی قانون میں یہ متنازع ہو رہی ہے، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومتی وکیل جو ہے وہ انہوں نے اب استدعا کی، اور وہ یہ کہ جو عمران خان کی جو تعریفیں کی آج چیف جسٹس آف پاکستان نے، وہ میں آپ کو اب بتاتا جا رہا ہوں اس وی لاگ میں، کیونکہ وہ حکومتی وکیل جو ہیں مخدوم علی خان صاحب، انہوں نے آج اس بات پر دلائل دیے کہ جو عمران خان نے یہ جو نیب ترامیم سپریم کورٹ میں چیلنج کیے ان کا حق دعویٰ نہیں بنتا تھا، اور ان کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اس ترامیم کو چیلنج کرے، کیونکہ وہ کہ انہوں نے کہنا کہ کیا کوئی بھی شخص مفروضے کی بنیاد پر قانون سازی کو جو ہے وہ چیلنج کر سکتا ہے۔ یہ مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ ایک مفروضے کی بنیاد پر جو ہے، مفروضہ یہی ہے کہ اس نیب ترامیم جو ہوئی ہیں نیب کے قانون میں، تو اس پر زیادہ انگلیاں اٹھی ہیں، زیادہ اعتراضات اٹھائے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ان سیاستدانوں کو ریلیف دینے کے لیے، شہباز شریف صاحب کے کیسز ختم ہوئے، آصف علی زرداری صاحب کے کیسز ختم ہوئے، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے کیسز ختم ہوئے، اور بھی سیاستدان ہیں، اور جو کل نیب نے رپورٹ بھی جمع کرائی وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تھوڑا شیئر کروں گا۔ تو مخدوم علی خان صاحب کا کہنا تھا کہ کوئی بھی شخص اگر کوئی مفروضے پر آئے اور وہ جو ہے وہ کسی بھی قانون کو چیلنج کرے تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور مخدوم علی خان کا یہ کہنا تھا کہ عدالت کو اب یہ دیکھنا ہے کہ بنیادی حق کے تحت مقدمات کی کیا معیار ہے، یعنی یہ جو انہوں نے کہا کہ بنیادی حق کے تحت جو بنیادی حقوق ہیں وہ کس طرح متاثر ہوئے ہیں اس نیب میں جو ترامیم کی ہیں، اس سے عام آدمی کے اور بنیادی حقوق کیسے جو ہے وہ افیکٹ ہوئے ہیں، وہ اس پہ اثر پڑا ہے۔ تو اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی عام آدمی نہیں ہیں، وہ ملک کے سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں، اور وہ ملک کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں۔ یہ کہنا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا، جو مخدوم علی خان صاحب کے اس دلائل کا کہ وہ کوئی بھی شخص مفروضے کی بنیاد پر آ جائے تو اور وہ کسی بھی قانون کو وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر، تو اس کے جواب میں چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، وہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے لیڈر ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ اور چیف جسٹس صاحب کا کہنا تھا کہ سیاسی تنازعات کی بنا پر عمران خان کی پارٹی نے پارلیمنٹ سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا، یعنی ایک آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی تنازعات کیا تھے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے اسمبلیاں چھوڑی اور وہ پھر عوام میں چلے گئے، عوام میں انہوں نے جلسے کیے، پورے ملک میں انہوں نے جلسے کیے، اور وہ جلسوں کی جو نتیجہ تھا وہ آپ کے سامنے ہے ناظرین کہ کس طرح ان کو پذیرائی ملی۔ اور اس وقت عمران خان عوام کے سب سے بڑے
बड़े पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये चीफ जस्टिस साहब का कहना, जो बड़ी बात उन्होंने की है कि इस वक्त साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो इमरान खान साहब जो हैं वो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के जो हैं वो नुमाइंदगी करते हैं, लीडर हैं। और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि अब इतनी बड़ी मुतनाज़ा तरमीम पर अगर इमरान खान की पार्टी पार्लियामेंट में इतराज़ नहीं उठा सकी तो इसका इस्तेकाक ये है कि फिर वो अदालत में इसको चैलेंज कर सकते हैं। यानी ये जो चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए, नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि ये अक्सर इस केस तकरीबन 4 महीने होंगे, इसमें अक्सर और जजेस साहब ख़ास तौर पर सैयद मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनका ये इतराज़ था कि ये उन्होंने पार्लियामेंट क्यों छोड़ा। अगर वो पार्लियामेंट में होते इमरान खान साहब और जब ये नैब के तरामीम हो रहे थे तो वो उसको उस वक्त उसको इस पर एतराज़ उठाते तो शायद ये तरामीम ना होती अगर इमरान खान साहब पार्लियामेंट में होते। तो इस पर आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि उन्होंने अगर वो पार्लियामेंट में ये एतराज़ ना उठा सकें इन नैब तरामीम के ख़िलाफ़ तो अगर वो अदालत आएँ तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कानून साजी का जायज़ा लेने में हम बड़ा मोहतात रहते हैं और हम जो है हमारी जो अपनी जुरिस्डिक्शन है आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत जो सो मोटो का इख्तियार है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमने वो सो मोटो एक्शन नहीं लिया, लेकिन चूँकि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के लीडर जो थे, सरबराह थे, उन्होंने इस तरामीम को चैलेंज किया तो लिहाजा इसलिए हम इस केस को सुन रहे हैं। नैब तरामीम को उन्होंने चैलेंज किया तो इसलिए हम इसकी समाअत कर रहे हैं। और जब चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि जब सियासी बहरान पैदा होता है तो अदालत को फिर मुदाखलत करनी पड़ती है। ये बहुत बड़ा अहम रिमार्क्स है चीफ जस्टिस साहब के, उमर अता बंदियाल साहब के। उन्होंने कहा कि जब मुल्क में सियासी बहरान पैदा होता है तो फिर अदलिया को जो है वो मुदाखलत करना पड़ती है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त आवाम जो है वो चाहती है कि करप्शन से पाक हुकूमत हो, यानी ऐसी हुकूमत हो इस मुल्क में कि वो करप्शन से पाक हो। ये कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। और दूसरा, मखदूम अली खान साहब ने ये कहा कि आइन का जो आर्टिकल 184(3) के तहत ये किसी भी दरख्वास्त गुजार पर कानून साजी का कदम नहीं हो सकती। ये मखदूम अली खान साहब ने कहा कि चूँकि ये इमरान खान साहब ने ये जो नैब तरामीम को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो ये आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत, आइन का आर्टिकल 184(3) जो है नाज़रीन आपको बखूबी अंदाज़ा है कि ये जो किसी भी मफाद आमा का, पब्लिक इंटरेस्ट का, लोगों के मफाद में जो केस हो, कोई मामला हो, तो उसके तहत फिर भी कोई भी शहरी या कोई, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो कोई आम आदमी है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो सरकारी अफसर है, वो किसी भी मामले को जो है आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई केस, कोई पिटीशन दायर कर सकता है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि ये जो आइन का आर्टिकल 184(3) के तहत जो किसी भी दरख्वास्त पर कानून साजी का कदम करार देगी तो इसका मयार गिर जाएगा। ये मखदूम अली खान साहब कहते हैं कि अगर कोई भी शख्स और इस बुनियाद पर अगर किसी भी कानून को कलअदम करार देते तो इससे इसका फिर मयार गिर जाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मौजूदा केस में हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं और इसमें हक़ाइक़ इसलिए मुख्तलिफ है कि एक तो ये जो तरामीम की गई हैं ये मुतनाज़ा रही हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम इस केस को इसलिए सुन रहे हैं कि इस तरामीम को एक मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात ने इसको चैलेंज किया है, तो लिहाजा हम इसलिए उसको सुन रहे हैं। और आज मखदूम अली खान जो हुकूमती वकील थे, उनकी ये इस्तदा, उन्होंने ये पॉइंट, ये आर्गूमेंट उन्होंने रिजेक्ट कर दिए कि उनका इमरान खान साहब का इस्तेकाक नहीं बनता था, उनका हक़ दावा नहीं बनता था कि वो आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत नैब में जो तरामीम हुई हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करे। तो ये आज की समाअत थी नाज़रीन। अब कल तक इस अदालत ने कल तक समाअत मुलतवी की है और इम्कान ये है कि अगले हफ्ते शायद इस पर फैसला आ जाए। तो अब देखना ये होगा कि इस केस का क्या बनता है, क्योंकि कल नैब में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नैब ने तमाम वो तफसीलात जमा कराई हैं जिसमें लोगों को फ़ायदा हुआ है। ख़ास तौर पर मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म है मियाँ शहबाज शरीफ और उनके बड़े भाई साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी, और ख़ास तौर पर इन नैब तरामीम की वजह से जिन जिन लोगों को फ़ायदा पहुँचा है उसमें ख़ास तौर पर जो मौजूदा कौमी असम्बली के स्पीकर हैं और साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं और साबिक वज़ीर भी रहे हैं पानी और बिजली के, राजा परवेज़ अशरफ, इन तरामीम की वजह से नाज़रीन उनके 9 करप्शन के केसेस जो हैं उनको फ़ायदा हुआ। 9 करप्शन केसेस उनके ख़त्म कर दिए गए हैं और
موجودہ جو اسپیکر ہے راجہ پرویز اشرف کے ان ترامیم سے کل بڑے 137 صفحات پر مشتمل نیب نے پوری رپورٹ جمع کرائی ہے، وہ تو آج آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، لیکن آج کی جو سماعت تھی اور جو آج دلچسپ صورتحال تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، لیکن میرے نئے ناظرین سے جو خصوصی طور پر یہ التجا ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی فیڈ بیک ضرور دیا کریں تاکہ میں آپ کے سامنے اپنا پروگرام بہتر سے بہتر طریقے سے پیش کروں۔ تو خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔